अस्सलाम वालेकुम। वीक नंबर 11 में हम दो सॉर्टिंग टेक्निक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने काउंट सॉर्ट जो है वो फर्स्ट 3 वीडियोस में डिस्कस कर ली थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो सॉर्टिंग टेक्निक है वो है बुकेट सॉर्ट। तो बुकेट सॉर्ट से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ बुकेट सॉर्ट। बुकेट सॉर्ट इज़ अ कंपैरिजन सॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक है, that operates on elements by dividing them into different buckets and then sorting these buckets individually. तो लास्ट जो काउंटिंग सॉर्ट थी वो हमने कहा था कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो जो बुकेट सॉर्ट है वो कौन सी है, कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। फिर उसमें कहता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे डिफरेंट बुकेट्स के अंदर, ठीक है। और फिर जो एक बुकेट होगी उसको फिर हम जो है वो किसी भी एल्गोरिथम के थ्रू जो है उसको सॉर्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो फिर हर बुकेट को अलग से पहले सॉर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम दोबारा से उनको कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। ईच बुकेट इज सॉर्टेड इंडिविजुअली, यानी कि हर एक को अलग अलग से हम सॉर्ट करेंगे यूजिंग अ सेपरेट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है। कोई भी आप सेपरेट एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। और बाई अप्लाइंग द बुकेट सॉर्ट एल्गोरिथम रिकर्सिवली, तो इसको भी आप रिकर्सिवली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या किसी और एल्गोरिथम के थ्रू जो है वो आप पहले बुकेट को सॉर्ट कर लें अलग अलग। फिर उसके बाद क्या करना है, बुकेट सॉर्ट इज मेनली यूजफुल व्हेन द इनपुट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रेंज। तो अब इसमें कहते हैं कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो है वो कब ये ज़्यादा यूज़फुल होगी, जब हमारे पास जो नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे जिनको हमने सॉर्ट करना होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों ओवर आ रेंज, यानी कि किसी रेंज के अंदर हो ना। मतलब हम कहते हैं कि 0 से लेकर जो है वो, या 1 से लेकर 100 तक है, ये हमारे पास एक रेंज है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक सपोज हमने जो है वो क्या कर लिए कि 10 बुकेट्स बना लें। तो 10 फर्स्ट 10 जो नंबर हैं वो पहली बुकेट में आ जाएंगे, फिर सेकंड जो 10 नंबर है वो दूसरी बुकेट में, इस तरह सो ऑन ना। तो इस तरह हमारे पास कोई रेंज होनी चाहिए जिस रेंज को फिर हम जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ बुकेट्स में डिवाइड कर लें और उसकी बेस पर फिर जो है वो हम बुकेट्स बना लें, फिर उन बुकेट्स को इंडिविजुअली हम सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, सॉर्ट अ लार्ज सेट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर which are in range from 0.0 to 1.0 and are uniformly distributed across the range, ठीक है। कहते हैं हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो उसके लिए फिर हम जब अगर ये बुकेट सॉर्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, हाउ डू वी सॉर्ट द नंबर एफिशिएंटली। हम इन नंबर्स को, जो फ्लोटिंग पॉइंट वाले नंबर्स हैं, इनको हम एफिशिएंटली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कैसे सॉर्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। इसमें कहते हैं अ सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, कि हम जो है वो कंपैरिजन बेस्ड कोई और सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो ले लें। द लोअर बाउंड फॉर द कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि जो लोअर बाउंड वाली है जिसमें हमारे पास मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है। हीप सॉर्ट जो है नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे। क्विक सॉर्ट है, ठीक है, ये हमने लास्ट वीक में पढ़ा था। इस बिगो ऑफ एन लॉग एन, यानी कि उनकी जो वर्स्ट केस सिनेरियो में टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो क्या थी, एन लॉग एन थी। दैट इज दे कैन नॉट डू बेटर देन एन लॉग एन, यानी कि इससे बेहतर परफॉर्मेंस उनकी नहीं हो सकती। कैन वी सॉर्ट द एरे इन लीनियर टाइम। अब दूसरा केस ये था कि हम क्या लीनियर टाइम में सॉर्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने काउंटिंग सॉर्ट पढ़ी थी। तो काउंट सॉर्ट कैन नॉट बी अप्लाइड हेयर, वो कहता है काउंटिंग जो है वो हम कहीं पर भी अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। एज वी यूज़ कीज एज इंडेक्स इन काउंटिंग सॉर्ट, क्योंकि हमने लास्ट में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जिनको हमने कीज़ कहा था वो एज ए इंडेक्स हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट है, नंबर हैं, तो उनको एज ए इंडेक्स यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है वो काउंटिंग सॉर्ट जो है इस पर अप्लाई नहीं हो सकती। हेयर कीज आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, द आइडिया इज टू यूज़ बुकेट सॉर्ट। इसके लिए फिर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, बुकेट सॉर्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बुकेट सॉर्ट एल्गोरिथम है क्या चीज़, डिस्ट्रीब्यूट द एलिमेंट इनटू बुकेट्स और बिन्स। जिस तरह आप बुकेट्स आपने देखी होंगी, बिन्स भी देखी हैं, ठीक है, जिस तरह डस्टबिन है, इस तरह की बुकेट की बात हो रही है। सॉर्ट ईच बुकेट इंडिविजुअली, कि जब आपने बुकेट्स में कन्वर्ट कर लिया फिर हर बुकेट को आपने इंडिविजुअली सॉर्ट करना, उसके लिए कोई भी एल्गोरिथम यूज़ किया जा सकता है।
फिर उसके बाद मर्ज द बुकेट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सॉर्टेड एरे एज द रिजल्ट। मर्ज द बुकेट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सॉर्टेड एरे, यानी कि उन बुकेट्स को आप मर्ज करेंगे तो उस वो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, सॉर्टेड एरे आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज पुट इन वन ऑफ द एन बुकेट्स। अब यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यूज कितनी है, 2 1 3 1 2, स्मॉलेस्ट वैल्यूज इसमें भी ली गई हैं। ठीक है। यहाँ पर देखें कि आप क्या कर सकते हैं कि 3 डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो आपने 3 बुकेट्स बना ली, 1 2 3, ब्लू वाली, रेड वाली और ग्रीन वाली ना। ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये 2 जो है वो किस को बिलोंग करेगा, ठीक है, ये इसको बिलोंग करेगा 2 वाली बुकेट को, तो इसको इसमें स्टोर कर देंगे। ठीक है। इस तरह आपके पास जो है वो 1 किसको बिलोंग करेगा, पहली वाली बुकेट को बिलोंग करेगा, 3 किसको बिलोंग करेगा, थर्ड वाली बुकेट को बिलोंग करेगा, और ये दोबारा से बनना है तो ये फिर इस ब्लू वाली में आ जाएगा, 2 रेड वाला जो है वो 2 को बिलोंग कर देगा ना। ठीक है। ठीक है, 1 3, और उसके बाद ये लास्ट वाला 1 2 जो था ये दोबारा से आए हैं ना, तो दोबारा से आएंगे तो फिर बुकेट नंबर 1 में आ जाएगा 1, और 2 दोबारा से आया तो वो बुकेट नंबर 2 में आ जाएगा। ठीक है। इस तरह देखें कि 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, इनको आपने 3 डिफरेंट बुकेट्स में स्टोर कर लिया ना। तो पहली बुकेट में आपके पास 2 एलिमेंट आ गए, दूसरी में 2 एलिमेंट्स आ गए, तीसरी में 1 एलिमेंट आ गया ना। अब क्या करना है, नो ईच एलिमेंट इज इन द प्रॉपर बुकेट, यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट थे वो अपनी प्रॉपर बुकेट के अंदर आ चुके हैं। अब आपने क्या काम करना है कि इन तीनों बुकेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे इनको 1 बाय 1 जो है वो आपने एरे में स्टोर करते जाना है। ठीक है। तो पहले बुकेट नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको एरे में स्टोर करेंगे, फिर बुकेट नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप स्टोर करेंगे, फिर बुकेट नंबर 3 को आप जो करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, नो पुल द एलिमेंट्स फ्रॉम द बुकेट्स इनटू द एरे। तो आपने पहले एरे से बुकेट में स्टोर किया था, अब वापस जो है वो आप बुकेट में लेके जा रहे हैं। ठीक है। बुकेट से एरे में, तो पहले आपके पास जब वो फर्स्ट बुकेट जो होगी उसका एरे फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो है वो अगर वो तरतीब में नहीं होंगे तो उनको पहले आपने सॉर्टिंग में कर लेना बुकेट्स को ना। तो इसमें अभी थे एक एक एलिमेंट वो सेम रिपीट हो रहा था, इसलिए वो ऑलरेडी सॉर्टेड थे। 1 को स्टोर कर दिया, फिर दूसरा जो 1 होगा इसको आपने स्टोर कर दिया, ये वाला जो 1 है इसको आपने स्टोर कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो ये दोनों स्टोर हो गए, फिर दूसरी बुकेट पर आ गए इसका फर्स्ट एलिमेंट, फिर उसके बाद सेकंड एलिमेंट देखें, फिर ये दूसरे नंबर पर स्टोर होगा, ये तीसरे नंबर पर स्टोर होगा, ये चौथे नंबर पर स्टोर होगा, ये 5वें नंबर पर स्टोर होगा ना। तो पहले 1 स्टोर हुआ, फिर दूसरा 1 स्टोर हुआ, फिर आपके पास दूसरी बुकेट आ गई उसका पहला 2, फिर उसके बाद दूसरा 2, फिर उसके बाद तीसरा आ गया ना। तो ये हमारे पास 1 1 2 2 3, ये हमारे पास आप सॉर्टेड एरे बन गया। एट लास्ट द सॉर्टेड एरे इन अ स्टेबल वे। तो ये लास्ट वीडियो में भी मैंने स्टेबल का बताया था। स्टेबल का मतलब ये होगा कि आपके पास जो गिवन एरे था, यहाँ पर देखते हैं आपके पास जो गिवन एरे था इसमें देखें कि ये वाला जो 2 है वो पहले आया, और ये जो 2 है जिसको शेडेड किया हुआ है ये 2 बाद में आया ना यहाँ पर। तो इसमें आपने जब इनको स्टोर किया वापस जब सॉर्टेड फॉर्म में आएंगे तो ये वाला जो 2 होगा वो पहले आपको नज़र आएगा, और ये वाला 2 जो है वो बाद में नज़र आएगा, यानी कि जो उनकी पोजीशन थी वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर भी देखें जब बुकेट की फॉर्म में लिखा तो ये वाला जो पहला 2 था वो पहले स्टोर हुआ, फिर उसके बाद दूसरा आया। तो जब इनको वापस आप एरे में लिखेंगे तो पहले वाला जो 2 होगा वो पहले स्टोर होगा, और दूसरे वाला जो 2 होगा वो बाद में स्टोर होगा। तो यहाँ पर भी देखें कि 3 नंबर पर ये वाला 2 स्टोर हो रहा है, यानी कि ये पहले स्टोर होगा, 4th इंडेक्स पर आपके पास दूसरा 2 स्टोर होगा। ठीक है। तो इसलिए ये स्टेबल है, स्टेबल में जो उनका ऑर्डर होता है वो सेम रहता है। ठीक है। तो हमारे पास एक और एग्जांपल है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें कि डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट्स इन अ बुकेट्स। तो हमारे पास ये वाले जो है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं। अब इसमें देखें कि रेंज आपको नज़र आ रही होगी कि मैक्सिमम 49 है और मिनिमम आपको 3 नज़र आ रहे हैं। तो ये रेंज आपकी बन जाएगी, ठीक है, 3 से 49 वाली ना। तो अब हमारे पास ये हो सकता है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें 5 डिफरेंट बुकेट्स के अंदर ना। तो फर्स्ट 10 नंबर वाली ये बन जाएगी 0 से लेकर 9 तक, फिर 10 से लेकर 19 तक, फिर 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 ना।
तो अब देखिए कि हमारे पास जो है वो जब ये आप स्टोर करेंगे तो आप देखें 29 जो है फर्स्ट एलिमेंट, ये कहाँ पर स्टोर होगा, इस वाली बुकेट में आ जाएगा। उसके बाद 25 इसी में आ जाएगा, 3 जो है वो फर्स्ट वाली बुकेट में चला जाएगा, 49 लास्ट वाली बुकेट में चला जाएगा, 9 जो है वो भी पहली बुकेट में आ जाएगा, 37 वाली बुकेट 30 तो 39 वाली है, ठीक है। इसी तरह आपके पास 21 वाली जो है वो 21 इसमें आ जाएगा, 43 जो है वो बन जाएगा इसमें। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो 10 और 19 में आ रहा है ना। तो ये 5 बुकेट्स आपने बना ली थी डिफरेंट रेंज की 10-10 की। तो इसको जब आप बुकेट को सॉर्ट करेंगे तो इस बुकेट के अंदर पहले सॉर्टेड फॉर्म में लिखेंगे, फिर उससे वापस जब वो एलिमेंट्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें कि जब दूसरा स्टेप परफॉर्म किया तो बुकेट के अंदर आपने वैल्यूज़ को सॉर्टेड फॉर्म में लिख दिया, 3 9 20 29 वाले में से 21 25 29 ये सॉर्टेड फॉर्म में नज़र आ रहा है, लास्ट वाली में 2 वैल्यूज़ थी वो सॉर्टेड फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो अब आपने क्या काम करना है कि बुकेट से 1 बाय 1 एलिमेंट्स को सीक्वेंस वाइज रीड करते जाना है और एरे में स्टोर करते जाना है। तो यहाँ पर देखें कि फर्स्ट बुकेट से 2 एलिमेंट्स हैं 3 और 9, ये आपने स्टोर कर लिए। इस तरह आपके पास जो है वो दूसरी बुकेट एम्प्टी थी, तीसरी में देखें 21 25 29 ये तीनों आपके पास जो है वो स्टोर हो गए। फिर चौथी में से 37 आ गया, पाँचवीं में से 43 49। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये वाली जो भी आपके पास था डाटा उसको आपने सॉर्टेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बुकेट सॉर्ट जो है वो एग्जाम्पल समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 में जो है वो डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।